जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बोल रहा हूँ। साथियों, पार्टीशन के पहले और आज़ादी मिलने के पहले जो हालात देश में हुए थे, उनमें एक तरफ हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे ब्राह्मणवादी तत्व थे जो कट्टर वाद को प्रेरित कर रहे थे हिंदू लोगों में, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जैसे कट्टर इस्लामिस्ट थिंकिंग के पक्ष थे, और तीसरा जो पक्ष था वो कांग्रेस पार्टी का था जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रही थी, लड़ रही थी। और इसमें सबसे पहले सावरकर जैसे लोगों ने टू नेशन थ्योरी की बात करना शुरू कर दी। हिंदुओं का अलग देश होना चाहिए, मुसलमानों का अलग होना चाहिए। उसके बाद में मुस्लिम लीग ने भी ये मांग उठाना शुरू कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना जो शुरू में कांग्रेस के थे और सेक्युलर थे और टू नेशन थ्योरी में बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, उनको कांग्रेस ने शुरू में भरोसा दिलाया कि हम हिंदू हो या मुस्लिम हो, सारे लोगों का एक ही इंडिपेंडेंट इंडिया बनाएंगे और मुसलमानों के सारे जो राइट्स है, सुरक्षा है, उसका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हालात इस तरह से होने लगे देश में कि मोहम्मद अली जिन्ना को ये विश्वास उनका टूटने लगा कि इंडिया में मुसलमानों की कोई सेफ्टी रहेगी या उनकी उन्नति के लिए कोई अवसर रखे जाएंगे। उनको और उनके जो लोग थे उनको लगा कि इंडिया जैसे ही इंडिपेंडेंट हो जाएगा, शुरू में तो ये सब चलेगा सेक्युलरिज्म, लेकिन बाद में ये जो कांग्रेस पार्टी सहित हिंदू महासभा और ये सारे जो लोग हैं, ये कट्टरवादी लोग बाद में सत्ता कैप्चर कर लेंगे, देश के रूल्स भी बदल देंगे और धीरे धीरे मुसलमानों को ये मार्जिनलाइज करना शुरू कर देंगे। बाकी सारे माइनॉरिटीज़ को भी वो वही करेंगे, उनका हाल भी वही होगा। तो इस तरह से इंडिया में मुसलमानों की तरक्की नहीं हो पाएगी और उनको एक रिफ्यूजी की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, अपने हक उनको नहीं मिल पाएंगे। तो ये जिन्ना का मानना था, मुस्लिम लीग का मानना था। लेकिन बापूजी का, नेहरू जी का, सरदार पटेल का, मौलाना आज़ाद वगैरह ये जो सारे हमारे फोरफादर्स थे, इनको लगता था कि ये एक ही देश रहे, अखंड भारत रहे। लेकिन ये हिंदू महासभा आरएसएस को भी नहीं चाहिए था और मुस्लिम लीग को भी नहीं चाहिए था, और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था उनको तो ये तोड़ना ही था, क्योंकि उनको पाकिस्तान अलग बनाकर उसको बाद में इस्तेमाल करना था इन ताकतों को, जो उन्होंने अब तक किया है और अब भी करते रहते हैं। तो इस बात से ये हुआ ये कि दो अलग अलग राष्ट्र निर्माण हो गए। राष्ट्र पार्टीशन के बाद भी, पार्टीशन तो बहुत बड़ा एकदम वायलेंट इंसिडेंस था, इसमें 1.25 करोड़ लोग इधर से उधर ऐसे ट्रांसफ़र हुए, रेफ्यूजीज़। ये सबसे बड़ी ह्यूमन मूवमेंट थी उस वक्त की, ये ह्यूमन हिस्ट्री की। लगभग 5 से 10 लाख लोग मार दिए गए, कि कई हजारों लड़कियां और औरतों की इज्जत लूट ली गई, उनको भगाया, किडनैप करके उनको उनका अब्यूज़ किया गया। तो यह बड़ा ब्लडी मोमेंट था भारत के इतिहास के लिए और पाकिस्तान के इतिहास के लिए भी। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं, शुरू में तो हमने देखा कि मुसलमान राष्ट्रपति भी हो गए, मुसलमान बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे, मुसलमान मुख्यमंत्री हुए, यहाँ तक कि महाराष्ट्र जैसे डेवलप्ड स्टेट के भी मुख्यमंत्री हुए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हमारे देश में एक कट्टरपंथी ब्राह्मणवादी ताकतों की सरकारें हैं। अब न्यायालय से लेके मीडिया तक सारे जगह पर, इंडस्ट्री से लेकर सारे जगह पर इन ब्राह्मणवादियों का कब्जा हो गया है, और इन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए इस तरीके के हालात पैदा किए हैं जिससे ये साबित होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना वाज राइट। जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जो लोग थे, उनको पता था कि ये लोग हिंदुओं को इस तरह एक्सट्रीमिस्ट बनाकर सत्ता कैप्चर करेंगे और मुसलमानों को मार्जिनाइज करेंगे, उनको टारगेट करेंगे, उनको अलग अलग तरीके से परेशान करेंगे और मुस्लिम बेबस हो जाएंगे। तो आज की ये जो सरकार है आरएसएस की, ये उनको, मोहम्मद अली जिन्ना को सही ठहरा रहे हैं, और बापूजी को, सरदार पटेल को, नेहरू को, इन सारे हमारे जो महान स्वतंत्र सेनानी थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, इनको ये गलत ठहरा रहे हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम मोहम्मद अली जिन्ना को गलत ठहराए और महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, इनको सही ठहराए, देश में भाईचारा बनाए,
देश में सेक्युलरिज्म बनाए रखे, ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी है, इनको सारे लोगों को ये अपना देश लगे, इनको सुरक्षित लगे। और किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने की अगर बात हो तो इनको हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर, एक होकर अपोज करें। साथियों, मैं इंग्लैंड में हूँ और यहाँ पर पिछले कुछ महीनों पहले एक दंगा, पॉलिटिकल दंगा हो गया था, जिसमें एक उग्रवादी संगठन ने लोगों को रास्ते पर उतार दिया था इमाइग्रेंट्स के खिलाफ, और ख़ास करके मुस्लिम इमाइग्रेंट्स के खिलाफ, रिफ्यूजीज़ के खिलाफ। तो ये उन्होंने 2-3 दिन तक दंगे चलाए, वो दुकानें लूटते रहे। इन सारे लोगों के ऊपर आतंकवाद का चार्ज लगाकर इनको अरेस्ट किया गया, और इनके खिलाफ जो लोग हैं, नॉर्मल सामान्य लोग जो है, आम आदमी, इन्होंने मोर्चा निकाला रास्ते पर कि ये इनफ ऑफ नॉनसेंस, इनफ ऑफ योर स्टूपिडिटी, हम लोग ये नहीं सहेंगे, ये सुरक्षित देश है और यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो लोगों ने आकर इन दंगाइयों का विरोध करने के लिए आंदोलन छेड़ा। तो हमें भी भारतीयों को, जो सभ्य भारतीय है, जो सेक्युलर है, जो विवेकवादी है, जो संविधान में, देश में विश्वास रखते हैं, एकता में विश्वास रखते हैं, उनको इन कट्टरवादियों का, ब्राह्मणवादियों का, ये जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हमेशा जहर उगलते रहते हैं, इनका विरोध करना चाहिए। और महात्मा गांधी को, पंडित नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, और ये जो हमारे फोर फादर थे, सरदार पटेल थे, इनको सही ठहराना है। हमको मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को और आरएसएस को नहीं सही ठहराना है। हमको देश, भारत देश को, अखंड भारत का जो सपना देख रहे थे हमारे पूर्वज, उनको सही ठहराना है। लेकिन अगर हम आरएसएस और बीजेपी के रास्ते जाएंगे तो इससे ये सब जिन्ना को सही ठहराएंगे, तो ऐतिहासिक ये गलती हो जाएगी हमारी। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना साथियों, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इतिहास बनाने के लिए हमें, क्योंकि जिन्ना ने जो सपना देखा था मुस्लिम पाकिस्तान का, वो इंदिरा गांधी ने 1970s में आधा तो तोड़ दिया था। मुस्लिम पाकिस्तान के 2 पार्ट कर दिए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान है, यहाँ पे भी ठीक से डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, ये मिलिट्री के अंडर ही रूल करता है हमेशा। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हालांकि वो अब काफ़ी हद तक मैनिपुलेट हो गई है। देश की अलग अलग संस्थाओं पर आरएसएस वादियों का, कट्टरपंथियों का कब्जा हो चुका है, मीडिया से लेकर सभी जगह पर। लेकिन फिर भी हम संविधान के देश में है, और आज न कल परिस्थिति ये बदल जाएगी। तो हम संविधान के हक में एक रहना चाहिए, और ये जो संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, इनको हमें विरोध करना चाहिए। जय हिंद साथियों।